तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए इंतजामिया का क्रैकडाउन। लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में पकड़ धकड़ जारी। 150 से जायद कारकुन गिरफ्तार। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक की गिरफ्तारी के लिए लाल हवेली पर छापा। राजा बशारत की रिहाइशगाह पर मुलाजिमीन से पूछगछ। इस्लामाबाद से PTI रहनुमा आमिर मुगल गिरफ्तार। लाहौर में हम्माद अजहर और असलम इकबाल समेत कारकुनान के घरों पर छापे। हम्माद अजहर के घर के बाहर मौजूद 10 कारकुन गिरफ्तार। मियां असलम के भाई जेरे हिरासत। हम्माद अजहर कहते हैं ये बुज़दिल हुकूमत का बुज़दिलाना इक़दाम है। डॉक्टर यास्मीन राशिद हम्माद अजहर के घर में मौजूद थीं। पुलिस मुज़ाहिमत के बाद ज़मीन पर बैठ गईं। राजनपुर और कसूर में भी छापे। पुलिस को 750 अफराद की फहरिस्त मौसूल। जेरे हिरासत अफराद को 16 MPO के तहत जेल भेजा जाएगा। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन से नून लीग का चेहरा अयां हो गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का PTI के खिलाफ क्रैकडाउन पर रद्द अमल। कहते हैं नून लीग के इक़्तिदार में फसादियत के इक़दामात हमारे लिए नए नहीं। नून लीग जब भी इक़्तिदार में होती है ऐसी ही हरकतें करती है। हमने अपनी हुकूमत में कोई छापा मार कार्रवाइयाँ नहीं की। डेमोक्रेट्स और क्लिप्टोक्रेट्स में यही तो फ़र्क होता है। मौजूदा क्रैकडाउन में हैंडलर से मुतालिक भी संजीदा सवालात उठते हैं। डाकुओं और उनके आकाओं को खबरदार करना चाहता हूँ कि सफाकाना इक़दामात मुआशी सूरत हाल मज़ीद अबतर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास बुला लिया। पंजाब में आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। अमन आमा की फ़ज़ा कायम रखने के लिए मज़ीद इक़दामात पर गौर होगा। हमजा शहबाज कहते हैं कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ बिना इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाए। गैर कानूनी गिरफ्तारियां, घरों पर छापे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। कल रात से जिससे राबता होता है वो और ज्यादा पुरजोश है। लरजती, कांपती इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा नजर आ रही है। असद उमर का ट्वीट। फवाद चौधरी ने कहा कि पुलिस अफसरान शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा। फारूक हबीब ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा हो गई। हुकूमत के ऊंचे अतकंडों से हकीकी आज़ादी मार्च रुकने वाला नहीं। उस्मान डार ने कहा कि इमरान खान अभी घर से निकला नहीं, इनकी कांपें टांगना शुरू हो गईं। 25 मई को इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर होगा। शहर इक़्तिदार के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। हज़ारों अहलकार तैनात होंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पुलिस, रेंजर्स और FC के 5000 अफसरान और अहलकारों को तलब किया। मुख्तलिफ सूबों से 100 कैदी वैन और आंसू गैस के 15,000 शेल भी मंगवा लिए गए। मुजाहिरीन आगे बढ़े तो वाटर कैनन से धो डाला जाएगा। हंगामी सूरत हाल में मजीद नफरी भी स्टैंड बाय होगी। जहलुम और अटक पुल पर भी कंटेनर पहुंचाए जाने लगे। चनाब पुल को कंटेनर से ब्लॉक करने का प्लान भी तैयार। लाहौर में रावी पुल पर कंटेनर्स रखकर दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा सूरत हाल पर सियासी कमेटी का इजलास बुला लिया। PTI के लॉन्ग मार्च समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। आइंदा की हिकमत अमली बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास में इत्तेहादियों ने लॉन्ग मार्च का दबाव मुस्तरद कर दिया। फौरी इलेक्शन से साफ इनकार। नवाज शरीफ ने हुकूमत में रहने के फैसले की तौसीक कर दी। तमाम चैलेंजेस से मिलकर निमटने पर इत्तफाक। पुरअमन एहतजाज की इजाजत होगी। कवानीन तोड़े तो एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास बुला लिया। पंजाब में आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। अमन आमा की फ़ज़ा कायम रखने के लिए मज़ीद इक़दामात पर गौर होगा। हमजा शहबाज कहते हैं कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ बिना इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाए। गैर कानूनी गिरफ्तारियां, घरों पर छापे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। कल रात से जिससे राबता होता है वो और ज्यादा पुरजोश है। लरजती, कांपती इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा नजर आ रही है। असद उमर का ट्वीट। फवाद चौधरी ने कहा कि पुलिस अफसरान शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा।
फारूक हबीब ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा हो गई। हुकूमत के ऊंचे हथकंडों से हकीकी आज़ादी मार्च रुकने वाला नहीं। उस्मान डार ने कहा कि इमरान खान अभी घर से निकला नहीं, इनकी कांपें टांगना शुरू हो गईं। 25 मई को इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर होगा। एक और लॉन्ग मार्च शहर इख्तिदार दस्तक देगा। पीटीआई ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए, तमाम टास्क बांट दिए गए। इस्लामाबाद मोटरवे पर काफिलों के लिए सवाबी इंटरचेंज सेंटर पॉइंट मुकर्रर। पेशावर से काफिले 4 सद्दा इंटरचेंज पर जमा होंगे। सवाबी इंटरचेंज से मुश्तरका काफिलों की क़यादत वज़ीर आला महमूद खान, परवेज़ खटक और आतिफ खान करेंगे। इमरान खान पेशावर से ही इस्लामाबाद मार्च के लिए रवाना होंगे। हज़ारा डिवीजन से काफिले बुरहान इंटरचेंज जमा होंगे। डीआई खान, टांक और वज़ीरिस्तान से कारकुनान को लाने के लिए भी रोड मैप तैयार। श्रीनगर हाईवे पर धरने के लिए डीसी इस्लामाबाद को दरख्वास्त भी दे दी गई। पुरअमन एहतजाज की इजाज़त के लिए पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया। समाअत आज होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पीटीआई मार्च में शिरकत करने वालों को खबरदार कर दिया। कहा कि मईशत तबाह करने वाला मार्च का ऐलान करके मईशत की बहाली रोकने निकला है, कामयाब नहीं होने देंगे। इमरान न्याजी झूठा है, जत्थे और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसने जमहूरियत का गोरकन बनने की कोशिश की तो कानून इससे निपटेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए आज अहम इजलास की सदारत करेंगे। इमरान खान का अमरीकी हुकूमत से नायब वज़ीर ख़ारिजा डोनाल्ड लू को ओहदे से हटाने का मुतालिबा। अदम एतमाद से पहले इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाना मेरी पार्टी के बैक बेंचर से राब्ते में था। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ की काबीना जमानत पर है, हमें बराह रास्त धमकी दी गई। अगले ही रोज तहरीक अदम एतमाद आ गई। हमारे अरकान को 20-20 करोड़ की ऑफर्स हुई। मेरे दौरे रूस को अमरीका मुखालिफ का तासुर दिया गया। दौरे से मुतालिक मुल्क की क़यादत को एतमाद में लिया गया था। हमारी पार्टी अब इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर फिर उभरेंगे। इमरान खान के अमरीकी इंतजामिया से मुतालबे पर मरियम नवाज का तंज। ट्वीट किया कि अब ये अमरीकी हुकूमत से इस्तीफे मांगेगा, फिर व्हाइट हाउस के सामने धरना देगा। पाकिस्तान में नए अमरीकी सफीर ने जिम्मेदारियां संभाल ली। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक अमरीकी सफीर पाकिस्तान और अमरीका की आवाम के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान के मुस्तहकम, महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान पहुंचकर खुशी महसूस कर रहा हूं। इस खूबसूरत मुल्क को जानने और यहाँ के लोगों और सकाफत से वाकफियत हासिल करने का मुंतज़िर हूँ। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर काम जारी रखूंगा। पाकिस्तान और श्रीलंका विमेन टीम के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। कप्तान दुर्गा मारूफ कहती हैं कि सीरीज के लिए अच्छी तैयारी की है। टीम में इख्तिलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। श्रीलंकन कोच ने सीरीज को खिलाड़ियों के लिए चैलेंज करार दे दिया।